सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा, हमने जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पहले टॉपिक्स में हमने देखा प्रीसियस एग्रीकल्चर के बारे में। ओके, तो हमारा सेकंड लेक्चर है जिसका नाम है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आखिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? देखिए, इसको पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग एंड पॉइंट ऑफ करते जाइएगा। जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स हमारा है, यह एक वर्ड है जो जियो और इन्फॉर्मेटिक्स से मिलकर बना है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स को देखा जाए तो जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, यह क्या करता है, जियोमैटिक्स को बढ़ावा देता है। क्या करता है? यह जियोमैटिक्स को बढ़ावा देता है। अब जियोमैटिक्स क्या है, अभी आप लोग देखेंगे आखिर जियोमैटिक्स क्या है। देखिए, यह जो होता है, यह एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, एनालिस करने, एक्सप्लेनेशन करने यानी व्याख्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करने एंड यूज करने का साइंस है, टेक्नोलॉजी है। यानी कि जो जियोमैटिक्स है, ये हमारा एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को कलेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड एक्सप्लेनेशन करने के लिए किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता है। और साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए भी किया जाता है। किसका? जियोमेट्रिक्स। ओके, और इसी का हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा होता है, वो हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है और जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ओके, आगे देखते हैं। अगला हमारा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स को जियोमैटिक्स कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जो हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, इसको हम जियोमैटिक्स भी बोलते हैं। इसमें हमारा सर्वे एंड मैपिंग आता है। क्या आता है? सर्वे एंड मैपिंग आता है, रिमोट सेंसिंग आता है। इसके बाद जीआईएस एंड जीपीएस के साथ हमारा जियोमैटिक्स कनाडा वेबसाइट भी हमारा 2000 हमारा आता है। तो ये सब हमारे जियो मैटिक्स के अंतर्गत इंक्लूड है, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत इंक्लूड है। ओके, अगला देते हैं मीनिंग ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यह हमारा जियो और इन्फॉर्मेटिक्स से मिलकर बना है। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का अध्ययन करना। यानी कि अर्थ अर्थ सरफेस का या फिर अर्थ का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का स्टडी करना है, अध्ययन करना ही हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। समझ गए होंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, आपको पता चल गया हो गया। इसके बाद जियोमेट्रिक्स को अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन के यूनियन के रूप में समझा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। जो जियोमेट्रिक्स है, जियोमेट्रिक्स को हम अर्थ साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेटिक्स के हम यूनियन भी बोल सकते हैं। अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स के यूनियन के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं, जियोमेट्रिक्स को। अगला है हमारा, माना जाता है कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ड कुछ दशक पहले ही 3 सब्जेक्ट अर्थात फोटोग्रामा मेट्रिक, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस के एकीकरण के लिए यूज किया गया था। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिव जो शब्द है, इसका इस्तेमाल हमने जो रिमोट सेंसिंग हमारा जो होता है, और साथ ही साथ हमारा जो जीआईएस जो प्रणाली होता है, इसको यूज करने के लिए हमने जियो इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का यूज किए थे। ओके, अगला देखते हैं। अगला डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: जियो इन्फॉर्मेटिक्स पृथ्वी के निकाय की सूचना के कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडिंग का विज्ञान है जो स्थानिक रूप से परिभाषित है। बिल्कुल बात सही है। जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स हमारा जो होता है, ये क्या करता है, यह पृथ्वी के जो निकाय होता है या फिर निकटस्थ जो हमारा होता है, उसके सभी सूचनाओं को कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। और इसी कलेक्ट और प्रोसेस करने के डाटा को ही हम जो करने की जो साइंस होती है, हम उस साइंस को हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ओके, या फिर यूँ कहें, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस ऑफ द गैदरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्पेशली डिफाइंड विथ ऑफ द अर्थ सिस्टम। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशंस है। इसको डेफिनेशन को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है कंपोनेंट्स एंड टूल्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स।
तो जो हमारे जियो इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, कुछ इसके टूल्स हैं, जैसे हमारा जीआईएस प्रणाली हो गया, जीपीएस प्रणाली हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया। ये जो 3 है ना, ये 3 मेनली मेन कंपोनेंट है। यदि आप कुछ भी ना लिखें कंपोनेंट में, बस आप 3 कंपोनेंट लिख दे रहे हैं, तो सामने वाला जो टीचर्स हैं, वो समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, एंड वो समझ जाएगा कि आप पढ़ने में तेज़ हैं। ओके? तो कौन-कौन से? रिमोट सेंसिंग, जीपीएस प्रणाली और जीआईएस प्रणाली। तो ये हो गया 3 चीज़। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आखिर है क्या। सबसे पहले इसमें देख लीजिए इंक्लूड कौन-कौन से हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस, हमारा भूविज्ञान हो गया, ठीक है? और भूविज्ञान को हम क्या बोलते हैं, एक जियोलॉजी, हाँ, जियोलॉजी, जियोलॉजी भी बोलते हैं। ओके? जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। ओके? इसके बाद कार्टोग्राफी, इसको बोलते हैं मानव मानचित्रण, ठीक है? इसके बाद फोटो जियोमेट्री हो गया, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, ये सब हमारे हो गए, इंक्लूड है। ओके? चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस में देखा जाए इंफॉर्मेशन एक विद्या के रूप में कंप्यूटर साइंस अर्थात हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का समावेश है। यानी कि जो कंप्यूटर साइंस है, यह एक हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। बिल्कुल बात सही है। कंप्यूटर्स होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सीपीयू से मिलकर बना होता है। बट ये जो कंप्यूटर साइंस है, ये रिमोट सेंसिंग में ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ होता है और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में ये काम करता है। ओके? कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन तथा यूज़ तथा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे होते हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन तथा यूज़ में एक दूसरे से समकक्ष होते हैं या फिर एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। आगे देखेंगे। अगला हमारा है कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन, सॉरी, अगला हमारा है जियो मैट्रिक्स, डाटा कलेक्शंस, प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट फॉर्मेशंस, डेटा की कल्पना इत्यादि के रूप में काम करता है। बिल्कुल बात सही है। जो जियोमेट्रिक हमारा है, ये डाटा को कलेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको फॉर्मेशन बनाने के लिए, उसको निर्माण करने के लिए, उसकी कल्पना करने के लिए हम जियोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला है कि अगला हमारा है जियोलॉजी। जियोलॉजी को बोलते हैं भू विज्ञान, ठीक है, या फिर पृथ्वी विज्ञान, जो भी हम बोल सकते हैं। ओके? तो इसको हम जियोफिजिक्स के रूप में भी हम समझ सकते हैं, या फिर इसका अन्य जो नाम होता है इसको बोलते हैं जियोफिजिक्स। क्या बोलते हैं? इसका अन्य नाम जो होता है उसको बोलते हैं जियोफिजिक्स। ओके? समझ गए होंगे। इसको अन्य नाम इसका क्या है, जियोफिजिक्स है। इसके बाद जो पृथ्वी के जो मेजरमेंट होते हैं एंड कैलकुलेशंस होते हैं, कंप्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे संबंधित होते हैं। जियोलॉजी जो होते हैं, ये पृथ्वी के आकार और क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसी मतलब समझ सकते हैं कि पृथ्वी के क्षेत्र और उनके आकार का अध्ययन करना ही हमारा जियोलॉजी कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे। अगला देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है जियोलॉजी अपनी दो ब्रांचेस या फिर ग्रेविमेट्री एंड पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी के जरिए पृथ्वी के आकार और आयाम को परिभाषित करता है। बिल्कुल, ये क्या है, अपनी दो ब्रांचेस, जैसे कौन कौन सी ब्रांचेस है इसकी, दो ब्रांचेस हमारे, एक हो गया ग्रेविमेट्री और दूसरा हमारा क्या हो गया, पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, पहला क्या है हमारा ग्रेविमेट्री, दूसरा हमारा है पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी। तो इन दोनों के जरिए क्या करता है, पृथ्वी का आकार और उसका आयाम, आयाम का मतलब क्या है, उसका एंगल, तो इसको डिफाइन करता है। तो इसी को बोलते हैं जियोलॉजी। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है ग्रेविमेट्री। तो ग्रेविमेट्री हमारा जो होता है पृथ्वी के ग्रेविटेशंस, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, जो घूमते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब क्या है, घूर्णन, ठीक है। एंड इसकी जो विसंगतियाँ जो हमारी होती हैं, इसका निर्धारण से संबंधित होता है हमारा ग्रेविमेट्री, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन गति और विसंगतियों के निर्धारण से संबंधित हमारा ग्रेविमेट्री होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण और होता है, ये पृथ्वी के आकार को निर्धारित करता है। अगला देखेंगे। अगला हमारा पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी। ये क्या है, तो ये हमारा जो पोजिशनिंग
एस्ट्रोनॉमी है, ये भी हमारा किसका टाइप्स हो जाता है, ये हमारा टाइप्स हो जाता है जियोलॉजी का। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्टार्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमारे होते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी तैयार किए गए हैं, हमारे इंडिया में भी है, यूएसए की बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हमारे मंगल ग्रह पे सैटेलाइट को भेजा गया था, तो वो सैटेलाइट हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो कि सभी प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं वो सब आर्टिफिशियल वाले ही होते हैं। तो इनके अवलोकन के माध्यम से ग्लोब पर बिंदुओं के आकार को निर्धारित करती हैं, बिल्कुल सही है। अगला हमारा है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले कार्टोग्राफी क्या है। कार्टोग्राफी को आमतौर पर मैप्स की डिजाइंस, फार्मेटेशन, ठीक है, इसके बाद एंड फार्मेटेशन का साइंस और आर्ट माना जाता है। तो यूँ कहें हम, कार्टोग्राफी इज ए मैप्स डिजाइनिंग्स फॉर्मेशंस साइंस एंड आर्ट। ओके, तो ये कहें कि कार्टोग्राफी इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ डिजाइंस, मैप्स डिजाइंस फॉर्मेशन साइंस, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन मानचित्र की संकल्पना, उत्पादन, प्रसार और अध्ययन से निपटने के लिए कार्टोग्राफी को परिभाषित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्टोग्राफी जो होता है ना, ये मेनली ये जो है ये कला है और एक विज्ञान है। इसका उपयोग हम किसके किसके लिए करते हैं, इस हम मानचित्र को बनाने के लिए करते हैं, उसका प्रसार करने के लिए करते हैं, ओके, और संकल्पना करने के लिए करते हैं। तो ये सब हमारा कार्टोग्राफी का कार्य होता है। अगला देखेंगे, अगला हमारा है फोटोग्रामेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्रामेट्री अपनी फोटोग्राफिक्स से वस्तुओं के ज्यामितीय गुणों को निर्धारित करने के लिए विकसित तकनीक है। मतलब फोटो ज्योमेट्री जो हमारा होता है एक तकनीक है, इसका इस्तेमाल वस्तुओं का जो ज्यामितिक गुण होता है इसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है, फोटोग्रामेट्री तस्वीरों की मदद से वस्तुओं की स्थिति और आकार का माप बनाने से संबंधित होता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग हमारा जो होता है आमतौर पर देखा जाए, डिफाइन करे तो किसी दूर वस्तुओं को बिना छुए उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए जिस टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ओके, यानी कि रिमोट सेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी टू यूज ऑफ टू यूज ऑफ एनी आइटम्स, ठीक है, एनी आइटम्स डाटा कलेक्शंस, ठीक है। तो या फिर यूँ कहें हम, सॉरी हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा, कि यूँ कहें कि यह एक साइंस है, एक रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। और किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, उसके बिना नज़दीक जाए उसकी स्थिति का पता लगाते हैं एंड उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, रिमोट सेंसिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर रिमोट सेंसिंग मैकेनिकल सेंसर्स की मदद से किया जाता है। बिल्कुल, जो रिमोट सेंसिंग हमारे होते हैं ये मेनली मैकेनिकल सेंसर पर ही बोले तो डिपेंड होते हैं। ये मैकेनिकल सेंसर ही रिमोट सेंसिंग को हेल्प करता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है जीपीएस प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएस प्रणाली, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि जीपीएस प्रणाली क्या है। तो जीपीएस प्रणाली एक सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम है। क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, एक नेविगेशन सिस्टम है जो पृथ्वी पर कहीं कहीं भी स्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब किसी की भी स्थिति का पता लगाने के लिए हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार हम जीआईएस का भी इस्तेमाल करते हैं। हमने जो पढ़ा पीछे जीआईएस था, तो जीआईएस और जीपीएस दोनों एक थोड़े सिमिलर ही हैं, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। अगला है, जीपीएस मूल रूप से सैन्य एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था। तो कौन से सेना के लिए,
जो यूएसए यानी अमेरिका के जो मिलिट्री होते हैं उनके लिए बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? ये 1960 में बनाया गया था। ओके, 1960 में ये बनाया गया था। ओके, उसके बाद 1980 के दशक में गवर्नमेंट ने नागरिक उपयोग के लिए जीपीएस सिस्टम उपलब्ध कराया। बिल्कुल बात सही है। अगला है, इसका उपयोग करने के लिए कोई सदस्य शुल्क या सेटअप शुल्क नहीं है। बिल्कुल बात सही है। जीपीएस का यूज करने के लिए हमें कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है या फिर कोई भी फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बोले तो फ्री होता है। इसके बाद जीपीएस रिसीवर वाला कोई भी व्यक्ति सिस्टम तक पहुंच सकता है। बिल्कुल बात सही है। जो जीपीएस जो रिसीवर होता व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हम हैं या फिर तुम हो, ठीक है। तो जीपीएस का यदि यूज करना चाह रहे हो तो वो यूज कर सकते हो एंड उस जीपीएस के माध्यम से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। ये बात सही है। ओके, तो इसके बाद हमारा जीआईएस के बारे में देख लेते हैं। तो जीआईएस का एक फिगर बना है, थोड़ा फिगर को थोड़ा आप गौर कीजिएगा कि फिगर कहना क्या चाह रहा है। तो जो जीआईएस जो तकनीक है ना, इसके अंतर्गत हमारे रिमोट सेंसिंग भी इंक्लूड हैं, कार्टोग्राफी भी इंक्लूड है, सोशल साइंस भी इसमें इंक्लूड है, सर्वे भी करता है, फिजिक्स का विज्ञान करता है, ठीक है। एंड हमारा मैकेनिकल लॉजिक जो होता है इसके बारे में भी स्टडी करता है। तो ये सब हमारे जीआईएस ही होते हैं। ओके, जीआईएस। ओके, तो जीआईएस क्या क्या है? तो जीआईएस जो होता है ये क्या काम करता है? कार्टोग्राफी में यूज किया जाता है जीआईएस का, सर्वे में भी किया जाता है, रिमोट सेंसिंग में किया जाता है, सोशल मीडिया में भी किया जाता है, फिजिक्स में करते हैं, मैकेनिकल लॉजिक के रूप में भी हम जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? जीआईएस के फील्ड हैं। ओके, अगला है हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ये हमारा जीआईएस है, यह रिमोट सेंसिंग की भूमिका, जीआईएस के लिए देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात सही है। अगर जो आप जीआईएस का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस का वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। बिल्कुल बात सही है। किसी अगर जो कंट्री का डेवलपमेंट चाह रहे हो ना, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ का जो भी नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका क्या है, साइंटिफिक रूप से यूज करें। बिकॉज क्या है आजकल के ज़माने में कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमें चाहिए कुछ ज़्यादा, बट हम करने के लिए भी आतुर नहीं, हम उस चीज़ को पाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम खाली एक सपोज दैट हम खाली माइंड में सोच सकते हैं कि हमको ये करना है वो करना है, बट आप रियली में दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना मेहनत के आप पत्थर को तोड़ना चाह रहे हैं तो भाई साहब ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कैसे होगा? मेहनत तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे जब आप ठंडी की सीजन में जब रजाई के अंदर ही घुसे रहेंगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएंगे? तो कहने का मतलब हमारा क्या है, हम आपको इनडायरेक्टली रूप से हम समझाना चाह रहे हैं किसी कंट्री का विकास या फिर किसी ह्यूमंस का विकास तभी होगा जब वो जितने भी बोले तो संभव प्रयास हो सके अपने आप को डेवलप करने का, उसका इस्तेमाल किए। जैसे मान लीजिए कंट्री के लिए हम साइंटिफिक रूप से और अगर तरीके का इस्तेमाल किए तो कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। अगर ह्यूमन को डेवलप करना है तो अपना बेसिक जो अपना जो माइंड है उस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा एंड आपको भी साइंटिफिकली रूप से सोचना पड़ेगा एंड लॉजिकली रूप से सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। ओके, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सब तभी संभव है जब आप मेहनत करेंगे। अगला है डाटाज कलेक्शंस के लिए सैटेलाइट्स आधारित रिमोट सेंसिंग सर्वोत्तम टेक्निक्स है। बिल्कुल बात सही है। डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो सैटेलाइट हमारा है, ये क्या है, जो सैटेलाइट आधारित जो रिमोट सेंसिंग है हमारा, ये सबसे अच्छा टेक्निक्स होता है, यानी हमारा तकनीक होता है।
इंडिया में डाटास एंड इंफॉर्मेशन की प्राप्ति एवं जो कलेक्शंस के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम या फिर यूँ कहें हमारा जो NNRMS जो है इसका उपयोग हम करते हैं। इसका पूरा नाम है नेचुरल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। सो अगला देखते हैं। तो जो हमारा NNRMS जो हमारा है इसका गठन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। इसके बाद जिसका हेडक्वार्टर जो था वो बेंगलोर में था। एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो था उस समय बेंगलोर में था। ओके, सो अगला देते हैं। अतः जो जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा है NNRS जो है हमारा है द्वारा संसाधनों के प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण हो गया। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी पूर्ति के लिए इसरो द्वारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को विकसित किया गया। बिल्कुल बात सही है। जब हमारा GIS के लिए जो रिमोट सेंसिंग था वो ज़्यादा जब इस्तेमाल करने लगे तब इसरो ने क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब ज़्यादा यूज है, ज़्यादा हमारे फायदेमंद चीज़ है तो हम इसका विकास जो है वो बड़े स्तर पर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने रिमोट सेंसिंग का हमारे जो इसरो है, ठीक है, तो इसरो ने तैयार किया। चलो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।